Hello all, welcome to Study Smart IAS PCS. This is part 13 of our Conquer CSAT series. आज हम लोग क्यूब कटिंग वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है, प्लस इससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। इवन 2024 में भी इससे क्वेश्चन आया था जो कि हार्डली आप 2 सेकंड में कर सकते थे। अगर आपने आज की वीडियो देखी होती, पिछले साल भी हम लोग ने अपलोड की थी क्यूब कटिंग वाली, है ना? तो अगर वो देखी होती तो हार्डली आपको 2 सेकंड लगते हैं उसको आंसर करने में, और आपको भी पता है कि एक क्वेश्चन ही सारा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें एक ट्रिक लगती है, ट्रिक क्या फॉर्मूले ही है ना, कॉन्सेप्ट से ही डिराइव होते हैं, बट आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लो तो 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी आप कॉन्सेप्ट से जाओगे तो इट विल टेक 1 से 2 मिनट तो ले ही लेगा, है ना, सोचने में और डायग्राम बनाने में, फिर कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो इससे अच्छा है ट्रिक लगा लो। अच्छा, ट्रिक क्या होती है? इसमें सबसे पहले ट्रिक में एन निकालना पड़ता है हमको। एन क्या होता है कि बिगर क्यूब की जो लेंथ होती है और छोटे क्यूब की जो लेंथ होती है उनको पहले डिवाइड करना पड़ता है, बिगर अपॉन स्मॉलर। ठीक है, जैसे कि सपोज ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन मिलेगा कि एक क्यूब है जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे मतलब कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गई, ये लेंथ हो गई बिग क्यूब की, और जो 1 सेंटीमीटर हो गई ये लेंथ हो गई स्मॉलर क्यूब की। ओके, तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, बिगर की लेंथ अपॉन स्मॉलर की लेंथ मतलब 3। ठीक है, तो यहाँ पे एन आ जाएगा हमारा 3, इसको लिख लेते हैं, एन इज इक्वल्स टू 3। ओके, अब देखते हैं आगे क्या पूछते हैं इसमें। क्वेश्चन में पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, है ना, मतलब एक क्यूब को अगर छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ऐसे ऐसे, तो कितने पार्ट्स में मतलब टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे। जैसे ये देखो, ये क्यूब है ना, इसको हम लोग ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे मान लो सपोज ये 3 सेंटीमीटर की साइड थी, इसको हम लोग ने 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया। ओके, तो 3 ब्लॉक्स बनेंगे एक साइड में, एक एज के अलॉन्ग, है ना। तो वही पूछ रहा है ये टोटल कितने क्यूब्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम लोग गिनने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो टोटल क्यूब्स कितने हैं वो पूछ रहा है। ओके, तो चलो देखते हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला होता है एन क्यूब। ओके, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ क्यूब्स का एन क्यूब। तो हमारा एन कितना आया था, 3। ओके, तो हमारे नंबर ऑफ क्यूब्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 का क्यूब मतलब 27। ओके, तो 27 क्यूब्स हो जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ऐसे कितने फेसेस होंगे जिसमें वन फेस पेंट होगा या फिर विजिबल होगा। ठीक है, अब ये पेंट और विजिबल का क्या मतलब है, इसको ऐसे देखो, जैसे सपोज ये है ना, अब इसमें कुछ अलग अलग फेसेस होंगे। जैसे कि अगर आप ये वाला क्यूब देखो, है ना, ये कॉर्नर वाला, तो इसमें अगर हम ऊपर से पूरे क्यूब को पेंट कर दें, है ना, तो क्या होगा, ये वाले में 3 साइड पेंट हो जाएंगी, एक ऊपर वाली, एक ये वाली और एक ये साइड वाली। ठीक है, 3 साइड हो जाएंगी। वैसे ही अगर ये बीच वाली देखो तो इसमें एक ही साइड पेंट होगी, है ना, ये वाली देखो सिर्फ एक साइड पेंट होगी। और अगर हम मिडिल एज की देख लेते हैं, जैसे सपोज ये वाली ले लेते हैं, है ना, तो इसमें देखो एक ये साइड पेंट हो जाएगी और एक ये साइड पेंट हो जाएगी। तो यही बोल रहा है कि ऐसे कितने ब्लॉक्स होंगे, मतलब कितने क्यूब्स होंगे जिसमें सिर्फ एक साइड पेंट होगी, है ना। तो एक ये हो जाएगी, एक वैसे इधर हो जाएगी, एक पीछे हो जाएगी, एक ऊपर, एक नीचे, एक साइड में, है ना। लेकिन ये कब था, जब 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, मतलब 3 सेंटीमीटर को हमने 1 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स में डिवाइड किया है ना। अगर और पार्ट्स में मान लो 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, है ना, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। उसका फॉर्मूला हो जाता है 6n-2 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे n हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके होते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, जिसमें 1 फेस पेंटेड ओनली। ठीक है, या पेंटेड हो या तो विजिबल बोल लो, दोनों एक ही चीज़ है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 6 n की जगह रख देंगे 3 - 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 6 1 का स्क्वायर, मतलब टोटल हो जाएंगे 6। ओके, 6 क्यूब्स। अब देख भी लेते हैं इसका, देखो हम लोग ने देखा था ना, इसको रब कर देते हैं। हाँ, एक ये थी, 2 ऐसी, एक पीछे होगी, एक साइड में होगी, एक ऊपर होगी एंड एक नीचे होगी, तो टोटल 6 हो गए। तो यही चीज़ है। अब इससे ज़्यादा की वैल्यू आ जाएगी तो उसके लिए फिर डायरेक्ट फॉर्मूला हमको लगाना है। ओके, ऐसे ही सिमिलरली अगर पूछ ले कि 2 फेसेस जिसमें पेंटेड हो, ऐसे कितने क्यूब्स बनेंगे छोटे छोटे, है ना, या तो बोल दे कि ऐसे कितने होंगे जिसमें 2 साइड्स विजिबल हो, है ना। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 12 × n-2। ओके, इसको कैसे लगाएंगे, देखो 12 × n क्या था हमारा 3 - 2, है ना, तो ये हो जाएगा 1। तो 12 × 1 मतलब कि 12 क्यूब्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 क्यूब्स ऐसे हो जाएंगे जिसमें हमारे 2 फेस विजिबल होंगे। ओके, ऐसे ही सिमिलरली जिसमें 3 फेस विजिबल हो, है ना, 3 फेस वाले, अभी 3 फेस वाले कहाँ होंगे, देखते हैं। देखो ये वाला है ना, 1 फेस 2 फेस एंड 3 फेस, मतलब कॉर्नर वाले सारे जितने होंगे। ऐसे यहाँ पे होगा 1 फेस 2 फेस और एक नीचे होगा, है ना, एक ये देखो 1 2 और एक पीछे होगा। तो जितने भी कॉर्नर वाले हैं वो सारे फेसेस में 3 साइड्स विजिबल होंगी, या तो बोल दो 3 साइड्स पेंटेड होंगी। तो ऐसे कितने कॉर्नर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे साइड होगा 8, है ना। तो इसमें 8 होगा। अच्छा, ये 8 हमेशा ही होगा, है ना, क्योंकि कोई भी क्यूब होगा उस पर कॉर्नर कितने होंगे, हमेशा 8 होंगे। कितने ही पार्ट में तुम डिवाइड कर लो, कॉर्नर तो सेम रहेंगे हमेशा।
तो ये वाला जो होता है जिसमें 3 फेस पेंटेड होते हैं या तो बोल लो विजिबल होते हैं, उसमें हमेशा आंसर 8 आता है। ये ऑलवेज, मतलब कोई भी क्वेश्चन दे लो, कितने भी पार्ट में डिवाइड कर लो, कितनी भी साइड दे लो, कितनी भी लेंथ दे लो, हमेशा 8 ही आएंगे। ओके, तो ये फिक्स होता है, इसमें कुछ याद रखना ही नहीं है, 8 याद रखना है। ठीक है, बाकी के फॉर्मूले याद रखने हैं। 4 फॉर्मूले हैं, n³ 6n-2 12n-2, और एक और देख लेते हैं जिसमें कोई भी फेस पेंटेड ना हो, है ना, पेंटेड ना हो या तो विजिबल ना हो। तो ऐसे कौन से होंगे? अगर देखो इस क्यूब को हम लोग ऊपर से पूरा ऐसे पेंट कर देंगे, है ना, तो बाहर साइड तो कोई भी ऐसी साइड बचेगी नहीं जो पेंट ना हो। अंदर की साइड जो होंगे, क्योंकि इस क्यूब अंदर से हॉलो तो होगा नहीं, अंदर भी क्यूब्स होंगे, तो अंदर जितने भी क्यूब्स होंगे जो विजिबल नहीं है हमको, उनमें कोई भी पेंट नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए नो फेस पेंटेड, या तो बोल लो कि जिसकी एक भी साइड विजिबल नहीं है, मतलब हमको दिख नहीं रहे हैं, ये क्यूब के अंदर होंगे जो। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला होगा n-2 का होल क्यूब। ठीक है, रखते हैं इसको फॉर्मूले में, n की जगह 3 रख देंगे, -2 का होल क्यूब। अभी हो जाएगा 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है? 1। ओके, तो 1 क्यूब ऐसा हो जाएगा जिसमें एक भी साइड पेंटेड नहीं है या फिर बोल लो विजिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे भी हम लोग देखो देख सकते हैं इसमें, है ना, जैसे इसके पीछे जो होगा, है ना, बीच में, वो इसके पीछे आएगा, वैसे इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, ऊपर से भी एक ही होगा, नीचे से भी एक ही होगा। तो बीचों बीच में जो ब्लॉक होगा, मतलब क्यूब होगा, सिर्फ वही होगा एक, है ना, जो पेंटेड नहीं होगा। ये 3 वाले केसेस में है, तो हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, अगर जैसे ज़्यादा हो जाएगा तब स्टिल ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो इससे हमारे आंसर आ गए। अब चलो PYQ जो थे वो सारे एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले ये वाला देखते हैं। इसमें देखो सिमिलर वही क्वेश्चन है जो हम लोग ने एग्जांपल में किया, 3 सेंटीमीटर का था, इसको हम लोग स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 1 सेंटीमीटर के। तो ये पूछ रहा है कि एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेस, ये हम लोग निकाल चुके हैं, है ना, देखो यहाँ पे निकाला था एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेस, है ना। तो ये आंसर कितना आया था? 12 क्यूब्स। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, सिंपल, हम लोग कर चुके हैं। अब इसको करने में कितना ही टाइम लगता है ना, डायरेक्ट 12 n-2 12 3 -2 12 आंसर। ओके, हार्डली 5 सेकेंड्स। चलो ये वाला करते हैं, इसको थोड़ा घुमा के दिया है इन्होंने क्या दिया है, जो स्मॉलर क्यूब्स जितने हैं, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स दे दिए हैं, तो वो इन्होंने दिए हैं 125। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे हमको n निकल आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने होते थे? ये होते थे हमारे n³ फर्स्ट फॉर्मूला जो हम लोग ने पढ़ा था। तो n³ की जगह 125 रख दो, तो n कितना आ जाएगा? 5। तो n आ गया, तो बाकी सब तो हम निकाल ही लेंगे। अब देखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड, है ना। ईच साइड का क्या मतलब है? जो अंदर वाला ब्लॉक होगा, है ना, जो अंदर होगा, जिसके सारे साइड पेंटेड होंगे, सॉरी जिसके एक भी साइड पेंटेड नहीं होंगे, नो साइड पेंटेड वाले, है ना, जो क्यूब के अंडर लाई करेगा, वही होगा जो सारे साइड से किसी न किसी क्यूब से सराउंड करेगा। ठीक है, तो उसका भी फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था, क्या था? n-2 का होल क्यूब। ये देखो n-2 का होल क्यूब, है ना, नो फेस पेंटेड अंदर वाले। ठीक है, तो इसको भी चलो अप्लाई करके देख लेते हैं। इसको अप्लाई करेंगे, n-2 का होल क्यूब, n कितना है यहाँ पे? 5, तो 5 -2 का होल क्यूब मतलब 3 का क्यूब, मतलब 27। ओके, आंसर आ गया, सिंपल है, कोई नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद करना है। चलो इसको देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है अ क्यूब हैज़ ऑल इट्स फेसेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स। इसमें बोल रहा है सारे फेसेस को अलग अलग डिफरेंट कलर किया है। ठीक है, इट इज़ कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइजेस सच दैट साइड ऑफ स्मॉल क्यूब इज़ 1/4, है ना, 1/4 बोल रहा है। तो मान लो कि बड़े साइड का जो बड़ा क्यूब है ना, जैसे ले लेते हैं ये क्यूब है, ये 4 सेंटीमीटर का होगा, तो हम लोग ने 1 सेंटीमीटर के काट दिए, क्योंकि 1/4 करना है। ओके, तो फोर्थ का 1/4 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो बड़े का हमने ले लिया 4, स्मॉल का ले लिया 1, तो हमारा n कितना आ जाएगा? 4/1, दैट इज़ 4। ओके, अब देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद ओनली 1 फेस पेंटेड, ओनली 1 फेस पेंटेड पूछ रहा है। ठीक है, तो ओनली 1 फेस पेंटेड का हम लोग ने देखा था, ये बी वाला फॉर्मूला, है ना। इसका क्या होता है? 6n-2 का होल स्क्वायर। ओके, चलो अप्लाई कर देते हैं। 6n-2 का होल स्क्वायर, 6n कितना है? 4 -2 का होल स्क्वायर 6, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, है ना। 6 × 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, ये हो जाएगा 24। ओके, आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब इसमें देख लो, इसमें ही वही बोल रहा है जो हम लोग ने ये क्वेश्चन किया, ये सेम रिपीट है। इवन कुछ ऑप्शंस भी देखो, 8 16 24, 8 16 24, बस एक ही चेंज कर दिया है ना। सिमिलर क्वेश्चन है, बस उसमें उन्होंने साइड नहीं दी थी, बस 1/4 बोल दिया था। ओके, इसमें इन्होंने साइड दे दिया, इन्होंने दे दिया बड़ा जो क्यूब है उसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, और जो छोटा क्यूब है उसकी साइड 1 सेंटीमीटर है। तो n कितना हो जाएगा? 4/1, जो भी हम लोग ने सॉल्व किया था। ओके, अब इसमें पूछा क्या है? हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स डू नॉट हैव पेंटेड फेस, है ना। ये बोल रहा है कि जिनका एक भी फेस पेंटेड ना हो, नो फेस पेंटेड। तो उसका फॉर्मूला हम लोग लास्ट वाला देखा था, नो फेस पेंटेड, है ना। इसका क्या था? n-2 का होल क्यूब। चलो इसको अप्लाई कर देते हैं, n-2 का होल क्यूब, n कितना है? 4, 4 -2 का होल क्यूब, 4 -2 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसमें आंसर 8 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं जिसमें डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है, n निकालना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस
तो ये 5 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में बात करी थी कि आप 2 सेकंड में आंसर कर सकते हो, वो यही क्वेश्चन है। ये 2024 का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपको कितने कट लगाने की ज़रूरत है ताकि एक कोई क्यूब है ना, ये मान लेते हैं ये कोई क्यूब है, इसके 64 पीसेस किए जा सकें, है ना। तो हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि n क्यूब हो जाता है, जितने भी मतलब इस क्यूब जितने भी पीसेस होते हैं ना क्यूब के, वो n क्यूब के बराबर होते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक तरह से ये n क्यूब की ही तो वैल्यू दे रखी है ना। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हमको एक बड़ा सा क्यूब दे रखा होता था, एक छोटा क्यूब की लेंथ दे रखी होती थी, तो उससे हम लोग n निकाल लेते थे, फिर n क्यूब करते थे तो उससे हमें पता चल जाता था कि इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे, है ना। बट यहाँ पे उल्टा दे रखा था कि आपको ऑलरेडी दे रखा था कि कितने टुकड़े हो जाएंगे और आपको निकालना था कि कितने आपको कट लगाने हैं, है ना। तो अगर इसको कॉमन सेंस से सोचते कि हम लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उससे भी ये अटेम्प्ट हो सकता था, है ना। बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसी का ही एक फॉर्मूला ही बना देते हैं ताकि इस तरह का क्वेश्चन फिर से आ जाए तो आपको सोचना ना पड़े और आप 2 सेकंड में आंसर कर सको। पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम लोग ट्रिक के थ्रू तो कर ही लेंगे। देखो जैसे ये क्यूब है ना, ये क्यूब है। अगर इसको आपको पहले 64 देखो, ये n क्यूब क्या होगा, 64 होगा, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या होता है, 64 होता है। तो कुल मिला के ये जो 4 आया है ना, इतने नंबर ऑफ उसके स्लाइसेस होंगे, है ना। जैसे अगर ये ब्रेड है तो इसको आपने 3 बार काटोगे तब जाके आपके 4 स्लाइसेस होंगे। देखो एक स्लाइस ये हो गया, एक स्लाइस ये हो गया, एक स्लाइस ये हो गया और चौथा स्लाइस ये हो गया, है ना। तो कुल मिला के आपको 4 स्लाइस करने के लिए 3 कट लगाने पड़े, है ना। तो n-1 ही तो करना पड़ा और ये हो गया एक डायमेंशन में, ये हो गया एक डायमेंशन में। और क्यूब के कितने डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, तो तीनों साइड आपको 3-3 कट लगाने पड़ेंगे, है ना। मान लो जैसे एक ये लगाना पड़ेगा, फिर एक ये, है ना। वैसे ही एक ऐसे भी तो लगाना पड़ेगा, फिर एक ऊपर से ऐसे लगाने पड़ेंगे 3, तो 3 बार 3-3 लगाने पड़े। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा इसका आंसर। ओके। बट इसी का ही अगर हम लोग फॉर्मूला बेस कर दें कि n-1 इतने हमको कट लगाने पड़ते हैं और इसको हम लोग इंटू 3 कर देते हैं क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर होता है, तो एक तरह से ये फॉर्मूला बन गया हमारा n-1 इंटू 3। अगर आपसे पूछ ले कि कितने हमको कट लगाने पड़ेंगे तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा दो। n कैसे निकालेंगे, n क्यूब, मतलब जितने भी पीसेस दे रखे हैं उसको इक्वेट कर दो n क्यूब से, ठीक है। अगर डायरेक्ट n दे रखा हो तब तो कोई बात ही नहीं, जैसे आपको कुछ बोल दे कि बड़े क्यूब का जो लेंथ है ना, वो दे दे और छोटे क्यूब का लेंथ दे दे। मान लो इसका 3 है, इसका 1 है, तो n निकालना हम लोगों ने सीख ही लिया है, 3/1 कर देंगे तो n डायरेक्टली भी 3 आ जाएगा, समझ गए। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग अपने नोट्स में ऐड अप कर लेते हैं। हम लोग ने ये सारे ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, इसी में ही एक फॉर्मूला हम लोग और ऐड कर लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि डायरेक्ट हम लोग कर सकें। तो देखो ये आ गया एक तरह से कि नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड कितना होगा, 3 इंटू n-1, जो कि अभी हम लोग ने कॉन्सेप्चुअली भी सीखा। जैसे कि अगर इसी में एग्जांपल ले ले, n कितना था, 3 था, तो 3 इंटू 3-1 मतलब 2 हो गया, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 कट्स। वैसे ही देखो इसमें हमें कितने कट्स लगाने थे, देखो एक तो कट हमने ये लगाया, फिर दूसरा कट ये लगाया, अब ऐसे ही कट तीनों डायमेंशन में लगेंगे। देखो 2 हमने इधर भी लगाए, है ना, और फिर 2 इधर भी लगाए, तो टोटल हो गए 6। तो वही 6 ये आया है, यही क्वेश्चन आया था 2024 का, समझ गए। चलो अब आज की वीडियो में बस यही था। आपकी वीडियो मतलब ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक देना, कमेंट करके बताना कि क्यूब के क्वेश्चन अब आपसे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बाकी इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, चलो कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।